हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनी उस क्वालिटी पर घमंड करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता हमें अपनी क्वालिटी की अच्छी समझ होना बहुत ही ज़रूरी है? यही बात आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप सभी ने सिकंदर के बारे में तो सुना ही होगा। सिकंदर जब भारत आया तो उसे एक महात्मा के बारे में पता चला। सिकंदर ने उस महात्मा से मिलने की सोची और उससे मिलने चला गया। सिकंदर को अपनी ओर आता देख वह महात्मा हंसने लगे। यह देखकर सिकंदर मन ही मन में सोचने लगा, यह तो मेरा बहुत ही बड़ा अपमान है। उसने महात्मा से कहा, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं सिकंदर महान हूँ और मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। यह सुनते ही वह महात्मा और भी जोर जोर से हंसने लगे। उसने सिकंदर से कहा कि मुझे तो तुम में कोई महानता नजर नहीं आती। मुझे तो तुम बड़े ही दीन और दरिद्र दिखाई पड़ते हो। सिकंदर ने उससे कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है? यह सुनकर महात्मा बोले, तुम कल भी साधारण थे, आज भी साधारण हो और हमेशा साधारण ही रहोगे। फिर भी तुम अपने आप को महान कहते हो। तो हे महान सिकंदर, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर किसी दिन तुम एक रेगिस्तान में फंस गए, तुम्हें दूर दूर तक कहीं भी हरियाली न दिखाई दे और ना ही तुम्हें पानी का कोई स्रोत दिखाई दे, तो तुम मुझे बताओ कि एक गिलास पानी के लिए तुम इस राज्य में से क्या दे सकते हो? सिकंदर ने इस बात पर कुछ देर तक सोच विचार किया और उसके बाद महात्मा से कहा कि मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। महात्मा ने कहा कि अगर मैं आधे राज्य के लिए न मानूं, तो सिकंदर ने कहा, इतनी बुरी हालत में मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा। यह सुनकर वह महात्मा हंसने लगे और सिकंदर से बोले कि तुम्हारे राज्य का कुल मूल्य बस एक गिलास पानी है और तुम अपने इस राज्य पर घमंड में चूर हुए जा रहे हो। वक्त के इस समय जाल ने अगर तुम्हें जकड़ लिया तो एक गिलास पानी के लिए भी तुम्हारा राज्य छोटा पड़ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी जिस क्वालिटी पर घमंड कर रहे हैं, बुरा वक्त आने पर आपकी वो क्वालिटी आपके किसी काम नहीं आएगी। तो आप घमंड के नशे में इतना चूर क्यों हो? आप सभी ने महारथी कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। महारथी कर्ण को अपनी विद्या और सामर्थ्य पर बहुत ही घमंड था, लेकिन जिस वक्त उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त वे अपनी सारी विद्या भूल गए थे। अब फैसला आपको करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।